चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना था log n, है ना, log n आधार e। मैंने आपको दो चीजें बोली थी कि आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि लघुगणक के अंदर का नंबर क्या है और उसका आधार क्या है ना। तो पहले तो आधार डिसाइड कर लेते हैं। आधार आपका क्या है? e। आधार अगर e है मतलब e की वैल्यू आपको पता है, मान क्या होती है ना, 2.718। ये मैंने आपको लिखवाई है। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि आपका आधार एक से बड़ा है। तो आधार एक से बड़ा है मतलब अब या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा, एन क्या दिया आपको? उसने एन बोला है एन टेंस टू इंफिनिटी, है ना, एन अनंत की तरफ जा रहा है। तो ये अनंत हो गया, मतलब कुल मिला के आपका क्वेश्चन ये हो गया लोग अनंत, आधार में क्या है ई। अब ई एक से बड़ा है मतलब आपका ये वाला आ जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज? तो आंसर क्या आना चाहिए? अनंत। तो इसका आंसर आपका अनंत आ गया पहले वाले का। क्लियर है क्या ये चीज? कोई दिक्कत इसमें? चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ? ये बिल्कुल एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा वाला ही लिया है, अनंत है यहाँ पे। ठीक है क्या? चलिए फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अपना था क्या? log n आधार e, है ना। आपका n का उसने बोला था कि ये अनंत को जा रहा है। क्लियर है क्या? आ रही बात समझ में आपको? अब समझिए, सीधा सीधा हिसाब है कि आपका e एक से बड़ा है, तो मैंने एक से बड़ा वाला तो लिया है। या फिर आपका इसको साइन नहीं पता आपको, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो बोल रहा है a एक से बड़ा है। ठीक है ना, तो वही तो लिया अपन ने। और ये अनंत था, तो लोग अनंत आधार ई, तो ये अनंत आना चाहिए, सीधी सी बात है ना। ये चारों रिजल्ट्स आपको याद रखने एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा? दूसरा क्या? सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन? लॉग 2 = 30103 और लॉग 3 कितना दिया है? 0.4771 ये दिया है। और आपको निकालना क्या है? लोग 108, है ना। इन दोनों का आधार 10 है ना, तो ये आप लिख सकते हो। और वैसे भी नहीं लिखा तो आधार अपने आप 10 ही होता है। और अपने को निकालना है लोग 108। आपको ये क्वेश्चन लिखते से तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि लोग 108, इस 108 को ऐसा तोड़ना है कि 2 और 3 आए। सीधी सी बात है, तभी तो इनके मान रख पाएंगे अपन। अच्छा, उसको तोड़ने के लिए पहले आप 108 के गुणनखंड कर लो, ताकि पता पड़ जाए कि 2 और 3 में कैसे कैसे टूट रहे हैं। चलिए 2 से करेंगे कितना आएगा ये? ठीक है क्या? फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 27। फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे, और फिर एक बार 3 से करेंगे, एक आगे। क्लियर है क्या ये चीज? है ना। तो अब क्या हो जाएगा आपका? ये 2 की घात 2 और 3 की घात 3, यही तो लिखा हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूं log 2 की घात गुणित 3 की घात, ये लिखा हुआ है। सही है क्या? अगले स्टेप में इसको लिख सकता हूं मैं log 2 की घात 2 प्लस 3 की घात, प्लस में क्यों आ गया सारी? गुणा में है तो प्लस में आएगा। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 2 प्लस 3 log 3। सही है क्या? चलिए 2 log 2 का मान कितना है? 0.30103 प्लस, है ना। क्या चीज? ये नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आ जाएगा 3 log 3 का मान है आपका 0.4771। क्या आएगा ये? करिए जल्दी से कैलकुलेशन। क्या आने वाला है इसका? कैलकुलेशन करिए।
अच्छा, कहाँ यहाँ पे अगर आंसर 3.7 आया तो आंसर बढ़ा के देना है क्या यहाँ पे? नहीं, आपको कल भी मैं ये चीज बोला था, आज फिर एक बार क्लियर कर दे रहा हूं। वो अंकों की संख्या पूछता है लघुगणक में तो बढ़ा के देते हैं, यहाँ नहीं बढ़ाते। यहाँ तो मान पूछा उसने इसका, यहाँ क्यों बढ़ाना, है ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट कर लीजिए इसको। क्या आ रहा है? 2.03 करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व करके आपका 2.03 है ना, यहीं तक सॉल्व किया तो भी हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहे हैं कि z बराबर माइनस log x आधार e है ना, x आधार e। अच्छा, x का मान कितना दिया उसने? 0 ये दिया। क्लियर है क्या चीज? यहां पे सीधी सीधी बात करी, अभी जो अपन ने थ्योरी लिखी हुई थी वो, है ना, क्या लिखी थी अपन ने? पहली बात तो ये कि आधार को देखना है, आधार x से बड़ा है और x कितना आपका 0, मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है माइनस log 0 आधार e, ये आधार x से बड़ा है। जीरो वाले में भी दो आंसर होते हैं, एक आधार मतलब a x से बड़े के लिए, a x से छोटे के लिए। x से बड़े के लिए कितना आंसर आता है? माइनस अनंत। तो z बराबर आ जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी था और इसका आएगा माइनस अनंत, तो माइनस माइनस कितना हो गया? अनंत। प्लस का अनंत हो जाएगा, तो z बराबर कितना आ गया आपका? अनंत। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो जैसा जैसा दे रहा, बस हाँ ई का मान आपको पता होना चाहिए, है ना, 2.718 जो कि एक से बड़ा होता है। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो आपको पहले आ चुके हैं, है ना, अभी तक जितने भी आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, फोर्थ, है ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है तो, है ना, डायरेक्टली बता देंगे कोई कोई तो इसको। क्वेश्चन दिया आपको log 81 आधार में कितना दिया है? ये 81 जरूर 3 की घात कुछ ना कुछ होगा। दो तरीके अपने पास सॉल्व करने के लिए कि 3 की घात क्या लगाऊं कि 81 आ जाए, तो क्या आ रहा है? 4। या दूसरा तरीका सॉल्व करने का कि मैं इस 81 को 3 की घात 4 लिख लूं और ये 3 की घात है ही सही एक, 4 कहां आ जाएगा? अंदर जो बचा और log 3 आधार 3 जो कि 1 होता है। डायरेक्ट आंसर 4 आ गया, है ना। कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो अपन बना ही लेंगे चाहे कुछ भी हो फिर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, कर पा रहे हैं आप नोट या थोड़ी सी स्लो करें स्पीड? ठीक है ना, समझने में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है log 0.008 और आधार कितना दिया है? 5, है ना। log 0.008 और आधार कितना दिया है? 5। कल किया था क्या अपन ने क्वेश्चन? ऐसा एक क्वेश्चन किया था, जिस इंसान को जिस जिस बच्चे को ये चीज पता है कि ये 5 है, भैया ये 0.008 को मैं 5 की घात कुछ ना कुछ डायरेक्ट नहीं लिख सकता। सही बात है क्या है? दोनों किसी ना किसी की एक की घात बन रहे होंगे। ये 5 इतना अच्छा नंबर है कि इसको थोड़ा सा बदलना पड़ता है अपने को। सही है क्या? चलो बदलेंगे, वो बाद में निपटेंगे अपन। पहले इस 0.008 को देखता हूं कि ये क्या है एक्चुअली। ये कुछ 5 की घात तो नहीं बन रहा है। देखो 0.008 को बदला, पॉइंट गया,
तो 1 आया। कितना जीरो लगाऊं? 1 2 3। ये अपने आप इतना अच्छा नंबर बन के आता है कि आपका आंसर दौड़ा दौड़ा चला आता है। क्या आएगा? कैंसिल करो जरा इसको। किससे करूं? 4 से कर दूं? 4 से किया तो 2 बार, और इसको 4 से किया तो 250। सही है क्या? फिर 2 से किया इसको तो कितना आएगा? 100। मैंने बोला था ना कितना सुंदर बन के आ जाएगा कि 125। 5 की घात कितनी है? 3 है ना? तो ये लिखा हुआ है लोग 1/125 और आधार में 5। अरे बोलो। तो ये लिखा हुआ है लोग 5 की घात -3, क्योंकि नीचे में तो 5 की घात 3 है, और ये लिखा हुआ 5। क्या बाहर आएगा? अंदर वाला तो 1 बन गया, -3 आंसर। मैं फिर बोल दे रहा हूं, सुन लो। यहां से जो सीखने वाली बात है, हो सकता था ये 5 को और कुछ बदल देता हो, मतलब दूसरा कुछ नंबर लिखता हो, तो अपने को तो किसी एक की घात लाना दोनों में, और यहां से ये कन्वर्ट करके तुरंत मेरे को लग गया। आपको कल एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है मैंने, आप पेज पलटो और बताओ वो क्या था, शायद उसको भी अपन अभी कभी देख लेते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया है। 0.00 कुछ तो था ना? ये यहाँ पे दशमलव को हटाया था, नीचे कुछ तो 0.10 की घात 7 लग गई थी। अब वो 1/5 लिखा हुआ था, है ना? 128 देखते से दिमाग में आ गया कि ये 2 की घात कुछ नहीं कुछ बन रहा है। लेकिन 1/5 को क्या लिखे? 1/5 भी 0.2 ही होता है। दोनों 0.2 के इसमें आ रहे थे वो, तो ये इससे अच्छा क्वेश्चन वो था, इससे अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले को भी और आधार वाले को दोनों को बदलना पड़ रहा था। ये तो बेचारा सीधा सा दिख गया यहाँ पे। क्लियर है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस बनने ही चाहिए, मस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन आपको दिया है log 27, और आधार में कितना दिया है? 9 बराबर 2x+3, 2x+3। x का मान निकालना है। क्या आइडिया लगा सकते हो आप इसमें? आइडिया क्या लगाना, सीधा सीधा टाइप है अपना। ये तो कौन अकेला दिख रहा है? हाँ, आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, ये दिख रहा है। हाँ? ये समझ गए आपका अकेला लोग है तो इसकी टांग टूट जाएगी, बराबर में कुछ है तो चलो दोनों तरीके से करते हैं। एक तरीका तो ये दिख रहा है मेरे को। देखो, दो तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। पहला तो ये कि अगर किसी को ऐसा लगा कि सर यहां से लोग हटा ही देता हूं, तो ये जो 27 लिखा हुआ है ये 3 की घात, और 9 जो लिखा हुआ है 3 की घात 2, बराबर 2x+3 तो है ही सही। ये घात बाहर आई तो कितना बाहर आया, और ये 2 बाहर आया तो बराबर कितना हो गया? लोग कहां गया सर? अरे अंदर तो लोग 3, आधार 3 बचा, वो तो 1 होता है, और यहां से इसको हल कर लो तो भैया कितना आ जाएगा? 3 बराबर, ये इधर गया तो 4x+6, 6 इधर आया तो 4x बराबर कितना आ गया? सही है ना? 3 - 6 आएगा ना, तो x बराबर कितना आ गया? आंसर। क्लियर है क्या? दूसरा दूसरा तरीका, मान लो किसी को ऐसा ध्यान में आ गया कि सर अकेला लोग बैठा है, बराबर में कुछ है, तो टांग तोड़ दे क्या? बिल्कुल, उससे भी आएगा। तोड़ो। क्या बचा? 27 बराबर 9 की घात, सही है, ये कर दिया। 3 की घात 3, 3 की घात और उसकी घात, घातों का गुणा होगा। करो जरा, 3 की घात 4x+6, आधार समान है, घाते यहीं पे पहुंच गए क्या? उससे भी आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज आपको, है ना? तो उस पर भी आंसर आना है। दोनों में से कुछ भी कर लो, आंसर सेम आना है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, है ना? कोई एक नोट कर लेना, दोनों करने की जरूरत नहीं है ना?
हाँ जी, बढ़े आगे। चलिए, एक और शानदार क्वेश्चन, 7वां। क्या बोल रहे हैं 7वां क्वेश्चन? log a आधार 10 बराबर m दिया है ना। चलिए ठीक है, log a आधार बराबर m दिया है, क्लियर है ये चीज। दूसरा, log b आधार बराबर n दिया है, और आपको a की घात 3 और b की घात ये आपको निकालना है, ठीक है क्या? अच्छा, सीधी सीधी सी बात है, a और b का मान निकाल लो और यहां पे रख दो। कैसे निकलेगा सर a और b का मान? अरे आपको समझ में आया क्या? अकेला बैठा है ना। a बराबर 10 की घात और b बराबर, ये a और b दोनों के मान आ गए। क्या बोलते हो? रख दो यहाँ पे, a की जगह पे रख रहा हूं, तो 10 की घात m और उसकी घात 3 है, यहां पे रख दिया। बटे में 10 की घात n और उसकी घात 2 है। नया फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा, 10 की घात 3m बटे में 10 की घात 2n। आधार समान है, घातें घट जाएगी। अरे बटे में है 10 की घात 3m माइनस 2n। क्या यही आंसर है? कौन सा वाला ऑप्शन बताएंगे आप आंसर? ए वाला, ठीक है। जिन जिन लोगों को टाइप्स पता है उनको एक चुटकी में क्वेश्चंस हो रहे होंगे, कुछ है ही नहीं अब क्वेश्चंस में, ऐसा लग रहा होगा, है ना? अगर टाइप्स पता है, कहानी सब टाइप्स की जो अपन ने लिखी हुई है, सारा खेल वहीं से चलेगा। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। हाँ भैया, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन है आपका 3 प्लस log 10 की घात माइनस 2 और आधा कितना है? 10। कोई ज्यादा आसान नहीं दे दिया है? इसका तो कुछ करने से रहे अपन। अरे बोलो। हाँ, यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि -2 को कहां ले आऊं? चलो, 3 प्लस -2 को बाहर लाया, अंदर की कहानी जो बची एक। अरे लोग 10 आधार 10 एक। अच्छा, 3 प्लस माइनस लिखिए। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं बाहर से आ गया। मैं बार बार इस बात को जोर देके बोल रहा हूं कि आप टाइप्स पढ़िए। अगर आपको टाइप्स पता है तो हर एक क्वेश्चन आपको देखते से समझ जाओगे कौन से किससे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्या आइडिया लगा पा रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखकर? दिख गया आपको इसमें क्या करना है? log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5 बराबर 2 log 3 प्लस 4 log 2। एक से ज्यादा लोग प्लस माइनस में दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी कर सकता है कोई कि इस लोग को इधर ले आया तो माइनस में आ जाएगा, इसको इधर ले आया तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। एक तरफ से सॉल्व कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने ये किया नहीं सर, इधर वाले पे अलग लगा दिया, इधर वाले पे अलग लगा दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? दोनों से ही करके देख लेते हैं। पहले मैं कर रहा हूं कि सब दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। इसका करूंगा तो ये बाहर में कुछ बैठा हुआ दिख रहा है, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो log x प्लस 5 गुणित x माइनस 5, ये हो गया। बराबर में ये 2 अंदर जाएगा तो log 9 हो गया, 3 की घात 2, ये 4 अंदर जाएगा, log 16 हो गया, 2 की घात 4। ये हो गया log a प्लस बी, a माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। सही है? बराबर प्लस में है तो गुणा में। अरे बोलो।
तो log 144। अरे 16 गुणित 9 होता है क्या? मैंने बोला था आपको कि अकेला लोग इधर भी बैठा है, अकेला लोग इधर बैठा है। अच्छा, अकेला लोग रहता बराबर में कुछ नंबर रहता तो लोग की टांग टूटती, बट यहाँ तो लोग बैठा है बराबर में। क्या इनके आधार समान है? कहाँ है? समान है, तो मटेरियल भी समान होंगे। तो x वर्ग माइनस 25 बराबर 100, x वर्ग बराबर 144 प्लस जो कि 169 होता है। तो x बराबर प्लस माइनस 13। मैं तो हमेशा प्लस माइनस लिखता हूँ, आपको भी लिखना चाहिए। आंसर प्लस 13 दिया हो तो अपनी खुशी खुशी लगाएंगे, वही दिया है। क्लियर है क्या? कौन सा वाला ऑप्शन? बी वाला ना? आ रही क्या बात समझ में? अच्छा, एक और चीज दूसरे तरीके से मान लो किसी को ये तरीका आया नहीं, सर हमको तो एक तरफ का सिखाया था, सबको एक तरफ लेके जाओ। चलो करता हूं मैं, बोलते जाना log x प्लस 5, ठीक है ये चीज, प्लस log x माइनस 5, ये भी ठीक है। इसको इधर लाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस 2 log 3 माइनस 4 log, अरे बोलो, बराबर में ये होगा। अब जो जो प्लस में दिख रहा है गुणा में। अच्छा, पहले बात तो इनको अंदर लेके चले जाओ, ये अंदर जाएगा तो क्या 9 लिख लू इसको डायरेक्ट, है ना? ये आप चेंजेस का, और इसको अंदर लेके जाऊंगा तो 16 लिख लिया, मतलब एक काम मैंने पहले ही कर दिया। ठीक है, चलिए, तो log इन दोनों का गुणा ऊपर होगा, x प्लस 5 और जो माइनस में वो बटे में, तो ये माइनस में एक 9 और ये एक माइनस में बराबर, देखना उससे भी आंसर वही आएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है log x वर्ग माइनस 25, ऊपर है ना, बटे में 100 बराबर, अकेला log है, बराबर में कुछ है, लेकिन टांग तोड़ते टाइम यहाँ पे 10 चाहिएगा, सही है ना? तोड़ो, x वर्ग माइनस 25 बटे में 100, 10 की घात 0 बोले तो ये इधर गया तो कितना, यहां पहुंचे, वही तो आ गए। तो किसी से भी करो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन टाइप देखते से समझ में आ जाना चाहिए, एक से ज्यादा लोग प्लस माइनस में बैठे हैं। क्लियर है क्या ये चीज? अच्छा, थोड़ी थोड़ी तकलीफ कभी कभी बच्चों को यहाँ आती है कि सर ये माइनस में रहते हैं तो बटे में जाते हैं, आपने तो गुणा में कर दिए, है तो बटे में ही ना। अब यहाँ पे बटे में बहुत सारे आ रहे तो वो तो फिर गुणा में आएंगे, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको होता है, ये मैंने देखा है, वैसे होना नहीं चाहिए बट होता है। करिए इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्या ऑप्शन देंगे इसका अपन? बी। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, दिमाग चलाइए बस, चला ही लिया होगा अभी तक तो, छापने में लगे हैं अभी। एक बार समझ में आ जाए ना, तो फिर बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? अपने हिसाब से करते जाओ फटाफट, उससे रिवीजन का काम हो जाता है ना? समझ में आ गया और नहीं आया हो तो फिर तो देखना ही है। हाँ जी भैया, बढ़ेगा 10वां वाले क्वेश्चन पे। चलिए, क्या है 10वां वाला क्वेश्चन? log m आधार में a और उसकी घात कितनी है? अच्छा, ये तो पता ही है कि ऊपर वाले की घात जो भी है ऊपर जाती है और नीचे वाले की घात, अच्छा, ऊपर वाले की घात कुछ नहीं है तो एक तो रहती है। अच्छा, ये घात नीचे लाऊंगा तो एक बटे क्या आएगा? बटे में आएगा ना, और अंदर बचेगा log आधार, यही आंसर है। ठीक है ये चीज, बड़े आगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्या 11वां भी आसान क्वेश्चन है? इसमें भी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बार किया है? कौन से वाला क्वेश्चन है ये? पैटर्न वाला है क्या? पैटर्न वाला पहचान गए थे आप? तो log a आधार b गुणित log b आधार गुणित log c आधार a। पहली चीज तो ये कि पैटर्न पहचान जाओ। क्या होता है सर पैटर्न? तो जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हुआ, जहां से खत्म हुआ वहां से। अपने को तो दो पैटर्न मिल गए। मैंने तो बोला था एक भी मिल जाए तो भी लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? आधार परिवर्तन फार्मूला लगा देते। क्लियर है क्या चीज? चलिए, और मैंने ये भी बोला था कि हर टाइम पे फार्मूला भी लगाते नहीं बैठेंगे। अगर अपन समझ गए तो बारिश की डायरेक्शन पहचान लेंगे। कौन सी है? क्या बचा ऊपर में? बटे में कितना बचेगा? अच्छा, तो ये भी तो कट जाएगा। क्या बचा? सब कुछ कट पिट के। सही है क्या? ऐसा लग रहा है कि आगे क्वेश्चन सब आप कर लोगे, आप डाउट नहीं आएंगे? क्यों? ये देख के लग रहा है क्या? तो फिर 12वें में वो मुगालदे दूर हो जाएंगे आपके, है ना? क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना है आपको, है ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जिनको अगर आपने क्लास में अगर एक बार नहीं लगाया है तो एग्जाम में आने पे मुश्किल है कि बन जाए आपसे, है ना? लेकिन अगर आप लगा के गए हो इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा। तो अपन तो लगा ले रहे हैं, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। क्या दिया है 12वां आपका? बारहवां वाला लोग दो आधार 10 बराबर और लोग 6 बराबर बी। सही है क्या? और क्वेश्चन वाला पूछ रहा है लोग 80 आधार 10 बटे में लोग आधार 10। ये क्या होगा? सही है क्या? एक ठीक ठाक पढ़ने वाला इंसान ये तो समझ गया है। अच्छा, टांग तोड़ दे क्या ऐसा? मैंने तो अभी तक सोचा नहीं था ये तो। सही बात है, टांग भी टूट सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इसको तोड़ मरोड़ के ऐसा में ले आओ कि लोग 2 और लोग 6 बन जाए और वो वैल्यू रख देंगे। सही है ना? यही तो करते हैं। या आप बोल रहे हो कि सर इसकी टांग तोड़ दो, तो 2 बराबर आ जाएगा 10 की घात ए और 6 बराबर आ जाएगा 10 की घात। आखिरी में करना वही है कि इसको 2 और इसमें लाना पड़ेगा फिर, है ना? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आसान रास्ता रहेगा कि इसको तोड़ मरोड़ के 2 और 6 में लाएं, इसको भी 2 और 6 में लाएं। अच्छा, ये तो बेचारा डायरेक्ट बन रहा है। सही है ना? देखना अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, है ना? जैसे कि 80 को तो अपन करेंगे तोड़ना वोड़ना सब। अभी इसको ऐसे ही बिठाते हैं आधार में 10। सही है क्या? ये होता है 2 गुणित 6 आधार 10। सही है क्या? तो ये हो जाएगा log 2 आधार 10 प्लस log 6 आधार 10। अच्छा, इसका मान ए है, इसका मतलब 100% बटे में तो ए प्लस बी आने वाला है। दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गया, बी वाला। तो 3 बचे, है ना? ये तो देखते से गायब हो गया। क्लियर है क्या? एक और चीज आपको समझा देता हूं कि अगर यहां से आप, चलो उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसका काम करते हैं अपन। अभी इसका काम करते हैं। 80 का निपटारा करना है, करते हैं। 80 के पहले गुणनखंड करता हूं, क्योंकि अगर तोड़ना रहता तो मैं पहले गुणनखंड ही करता हूं हमेशा। सही है क्या ये चीज? चलिए करते हैं। 2 से 40, 2 से 2 से और 5 से। ये सब तो समझ में आ रहा है सर कि ये 2 की घात 4 हो जाएगा, बट इस 5 को फिर समस्या दे जाएगा ये। चलो कुछ कुछ बाद में निपटेंगे अब इससे। अब अपने को इसका बाद में लोड लेना है। तो ये लिखा हुआ है लोग, है ना? मैं यहां से इसको लिख रहा हूं भैया, ये लिख रहा हूं मैं। ये लिखा हुआ है आपका लोग 2 की घात 4 गुणित
5 आधार बटे में a प्लस बी पहले से आ चुका है। ये लिखा हुआ है log 2 की घात 4 आधार प्लस log 5 आधार बटे में a प्लस। समझ पा रहे हो आप? कुछ भी तकलीफ वाला काम नहीं। कुछ कुछ लोग समझ गए हैं आप। और ये जो लिखा हुआ है a, तो 4 हो गया है। क्या बोलते हो? मत देखो अभी ऑप्शन, इतना आसान नहीं है। आप बोल रहे हो 4 वाला तो दिख ही नहीं रहा सर, कैसे लाओगे आंसर? ला दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। कितना हो गया? प्लस ये लिखा होगा a प्लस बी, सही है ना? इस 5 आधार 10, इतनी बात तो क्लियर क्लियर सबको समझ में आ गई होगी कि लोग 5 आधार 10 का मान तो अपने को दिया नहीं, तो रखने से रहे। लेकिन ये 5 इतना अच्छा नंबर है क्योंकि इसको अपने पहले भी यूज किया है। 5 को आप 10/2, क्योंकि 2 का पता है 10 1 होता है, कि 5 को याद रखना बहुत खास नंबर है। ठीक है क्या? तो ये आ गया आपके पास log 5 log 10/2 आधार 10। ये इसी को तो लिखा है। 5 को मैंने 10/2 लिख लिया। क्यों सर 10/2 क्यों लिखा? 25/5 भी लिख सकते थे। 25/5 लिख के फायदा नहीं है ना। सही है ना? 10/2 में फायदा है। क्या फायदा है? मान रखें अपने पास। तो ये लिखा जाएगा log, बताइए, log 10/2 को, और आधार 10 है ना, इसको मैं लिख रहा हूं log 10, आधार तो 10 ही है, log 2 आधार बटे वाले को माइनस कर दिया, इसका मान, इसका मान, तो ये 1 माइनस ए लिखा हुआ है, तो यहां 1 माइनस ए आएगा। 4 में से 1 ही गया, प्लस बटे में ए प्लस। अब ढूंढो आंसर, जल्दी मिलेगा। 4 वाले में तो एक आदमी ने सोच लिया, 4 तो आ ही नहीं रहे, कुछ तो गलत किया है सब। ठीक है भैया, ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, है ना? अब इसमें बहुत बड़ा कुछ तो ये लगा नहीं दिया अपन, है ना? कुछ कुछ चीजें ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको कभी कभी ये बोलता हूं कि मान लो तुक्के भी मारो, मतलब वो तो बिल्कुल इमरजेंसी वाला केस हो गया कि कुछ भी कर लिया, आ ही नहीं रहे, तो ये चीज काम वहां पर थी। इस वाले में बोलता हूं मैं ऐसे कि भैया a प्लस बी तो नीचे दिख रहा है आपको, मतलब नीचे वाला तो सॉल्व कर ही लिया आपने, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, तो एक ऑप्शन तो डिलीट हो गया। तो कम से कम 3 ऑप्शन में से एक में 33% चांसेस बन जाएंगे 25 की जगह, है ना? और 33 में से अगर 2 में कंफर्म हो गया तो 50-50% बन गया। एक में कंफर्म हुआ तो फिर तो कंफर्म नहीं हो, तो टिकट एकदम, है ना? तो ये कहानी आपने को समझनी पड़ेगी। हाँ जी, बड़ा ही कारवा आ गया अपना। चलिए भैया, बड़े आगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो स्पेशल टाइप में मैं आपको क्लास में करवाता हूँ। याद आया है ना? इसकी कहानी ये बोलती है, बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 13वां, ये 13वां। आपको जो दिया है एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग बराबर 5xy, ठीक है, और log x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? log x प्लस वाई, इसका मान आपको निकालना है।
मैंने आपको ये बोला था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, है ना, और भी एक दो क्वेश्चन आगे आएंगे इसमें, और एक दो आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है। मैंने ये बोला था कि जिसका भी मान निकालना हो, किसका निकालना आपको, इसका एक, इसका भी फ्लो एक जैसा ही है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। फ्लो एक जैसा होना मतलब एक तरीके से सॉल्व होंगे, है ना। तो x प्लस वाई का आपको मान निकालना, जिसका भी मान निकालना हो उसका वर्ग कर दो। क्या कर दो, जिसका भी मान निकालना हो उसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस, क्या ये चीज क्लियर है? अब ये देखो कि यहां पर x का वर्ग तो है, y का वर्ग भी है, लेकिन 2xy नहीं है। क्या नहीं है, मतलब इधर भी 2xy जोड़ूंगा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, वो तो एक साइड तो हो नहीं सकता। सही है क्या? तो यहां पे यही कार्यक्रम कर लेता हूं कि ये x का वर्ग प्लस y का वर्ग, क्या जोड़ना पड़ रहा है मेरे को एक्स्ट्रा, 2xy, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो 7xy हो जाएगा। बोलो, सही है ना? क्या बोलते हो? तो ये आ गया आपका x प्लस वाई का वर्ग बराबर, इसको अपन ने क्या लिख लिया, 7xy। काम हो गया आपका। इतना होने के बाद दोनों साइड log ले लो। क्या ले लो, log ले लो। तो एलओजी इधर लिखा और एलओजी इधर लिखा, log ले लिया दोनों साइड। जो घात में होता है वो, तो ये 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा, log। अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो चाहिए था वो क्रिएट हो गया है, बस 2 को नीचे पहुंचाना है। सही है ना? अच्छा, इधर का कार्यक्रम करते हैं। वैसे तो सब गुणा में है तो प्लस में ले आऊं, तो देखो प्लस में ला रहा हूं, log 7 प्लस log x प्लस log y। ये बटे में जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा, log x प्लस y बराबर 1/2 log 7 प्लस log प्लस log, ये जो 1/2 ये सबका है, यही आंसर है। ठीक है भैया, लिखिए इसको। इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आप आगे क्वेश्चन नंबर 19वां देखेंगे, आगे मैं आपको करवाऊंगा, वो भी इसी टाइप का है। वहां x माइनस वाई का पूछा है, तो आप x माइनस वाई का होल वर्ग क्रिएट करेंगे, उसको उत्पन्न करेंगे, कैसे आएगा वो। सही है, क्योंकि जो भी चाहिए उसका वर्ग आपको निकालना है ना। 19वां एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन है। हाँ भैया, बड़े आगे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किस लिए आगे पता पड़ेगा। ठीक है, क्या सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए आप, सोच लिया? अकेला लोग है, नहीं नहीं, मैं सब अकेला बोलता हूँ, फिर आगे के सब बोल देते हो तुम, बट वो आप सोच ही नहीं सकते ना, पहले सोचो ना आप तो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यही करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की घात x माइनस 8 बराबर 3 की घात 2 माइनस 6। देखो, इसको हल कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें द्विघाती समीकरण भी बिल्कुल बनेगी, है ना। और फिर x का मान वगैरह आएगा द्विघाती समीकरण को हल करके। बट मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन में फंस जाओ
कि आप इसको हल कैसे करेंगे वो बता देता हूं। ये 3 की घात 2 गुणित 3 की घात -x, बटे में आएगा तो 3 की घात x, इधर आएगा तो फिर गुणा होगा 3 की घात x में 3 की घात x का, तो 3 की घात 2x, फिर 3 की घात x को t रख देंगे, तो t में एक आपको द्विघाती समीकरण बन के आ जाएगी। उसको हल करेंगे तो t का मान आएगा, t का मान आएगा तो 3 की घात x का मान आएगा, फिर वहां से x का मान आएगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऐसी जगह कोई भी फंस जाओ तो ऑप्शन चेक करने वाला तरीका यहाँ पे बेस्ट है। जैसे कि इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3। पहले मैं x बराबर 1 रख के दिखा रहा हूं आपको। क्या रख के दिखा रहा हूं? चलिए रखता हूं। तो 3 की घात 1 कितना आया? -8 बराबर, है ना। x बराबर क्या रखा है मैंने? 3 की घात 2 -1 कितना आया? 3 आया। एक ही आएगा ना। -5 बराबर 3, -5 इज नॉट बराबर 3। सही है ना? नहीं होता बराबर ये, मतलब ये तो गलत था। अब 2 ले लेता हूं मैं, तो x बराबर 2 ले रहा हूं। चलो 2 लेंगे तो 3 की घात 2 9 -8, 3 की घात 2 -2, 3 की घात 0, x बराबर 2 आपका आंसर है। क्या बोलते हो? अच्छा एक और चीज सुनिएगा। मान लो सर इसमें से कुछ सॉल्व ही नहीं करना था और डायरेक्ट ऑप्शन चेक करना था, तो भी आंसर आ जाता। क्या 2 पे आंसर आया? x बराबर 2 पे आंसर आया ना, तो 2 रखता हूं। 3 की घात 2 9 -1, सॉरी 9 -8 log 1 आधार में कुछ भी हो 0 आएगा ना। log 1 बराबर 0 आता है, तो ये 0 आ गया। 2 -2, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ 1 बराबर 1 आया, यहाँ 0 बराबर 0 आया। अरे 100 बराबर 100 आओ भले, 1 लाख बराबर 1 लाख बराबर आ रहा है ना। दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष है ना, LHS बराबर RHS, वो इक्वल होना चाहिए। हाँ भी बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। 15वां। क्या पूछा है आपसे? पूछा क्या है आपसे? क्या होगा? किस उच्च क्वालिटी के गधड़े हो आप? मैंने आपको बोला था जो भी 10 की घात होगा वो आंसर होगा। अभी भी 10 की घात -3 बोल रहे हैं। लोग 5 कितना है? 3 7 गुणित 10 की घात। मैंने बोला था आपका आंसर अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, सार्वत्रिक फॉर्म में हो, रूप में है क्या ये? बिल्कुल है। किसी एक नंबर के बाद दशमलव होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद जो भी 10 की घात हो वो आपका आंसर है। अब कुछ लोग अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं, इसमें इसको मैं बाहर लेके जाएंगे क्योंकि घात को। पहली बात तो ये इसकी घात है, सिर्फ पूरे की घात तब जाता है, और वो यहाँ पे ले जाना ही नहीं है। पूर्णांश पूछा आपसे, हल करने के लिए थोड़ी बोला उसने कि इसको हल करिए आप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लियर है क्या ये चीज? तो जो भी आपकी 10 की घात होगी, है ना, सार्वत्रिक रूप में आंसर को लिखने के बाद
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, है ना। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, किसी एक नंबर के बाद दशमलव को अपन ने डिसाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 16। सोलवा क्वेश्चन क्या है आपका, लॉग 1/2, ठीक है। आधार कितना है, 2, ठीक है। प्लस लॉग 2/, आधार कितना है, प्लस लॉग आधार कितना है। बस इतना ही क्वेश्चन है, फिर है ही क्या इसमें। एक से ज्यादा लोग प्लस माइनस में दिए हैं, जो बाहर बैठे हैं उसको अंदर लेके जाएंगे। कुछ नहीं दिख रहा बाहर, तो बाकी सबको गुणा कर लेंगे। जो जो प्लस में सबका गुणा होगा ना, तो लॉग 1/2 गुणित 2/3 गुणित 3/4 आधार। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर बटे में कैसे आ गया ये? नहीं नहीं, प्लस में तो गुणा में आते हैं ना, तो ये बटे में कहां से आ गया। अब वो तो पूरा नंबर ही था, तो बटे में आएगा वो तो, कहां से आ गया। था ही सही ना, वो तो 1/2 नंबर ही 1/2 था, तो हम क्या करें। सही है ना। चलिए, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, log 1/4 आधार, ये 2 की घात में बदलेगा। क्या लिखा हुआ है, ये 2 की घात, हाँ 2 की घात 2, ऊपर जाके 2 की घात, और आधार में अंदर की कहानी 1, log 2 आधार 2, 1 बन गया आपका। क्लियर है चीज। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां। क्या है 17 वाला अपना, log m आधार a बटे में log आधार, पैटर्न दिख गया। आधार परिवर्तन फार्मूला लगा ले क्या, ऊपर वाले में लगेगा तो log m बटे में log, नीचे वाले में log बटे में, सही है ये चीज। अच्छा, ये बटे के बटे वाला खेल है, ये कहां पहुंचेगा, सही है ये चीज। तो log m बटे में log, ये तो ऐसा कैसे लिख लिया, ये सबसे ऊपर log बटे में log, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 17, 17
अगला क्वेश्चन नंबर 19वां सॉरी 18वां। क्या है 18वां क्वेश्चन? ये था 17वां। ये 18वां क्या है? log x आधार y गुणित log आधार z है ना, और ये log z आधार a, इसका मान आपको निकालना है। डायरेक्ट पैटर्न दिख रहा है तो डायरेक्ट काट दो क्या? तो क्या बचेगा? ऊपर में log x बटे में log, ऐसा बचेगा ना। वो जब आधार परिवर्तन फार्मूला लगाओगे तो इसको अलग अलग करोगे इसके जैसा, तो सब कटते जाएगा, है ना। ये अपन ने सॉल्व भी किया है, अपन ने रेगुलर क्लासेस में अभी जो चल रही थी उसमें सॉल्व भी किया है। तो ये आ जाएगा log x आधार में। ये आपका आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन दोगे आप? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19वां। अभी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 13वां उसके जैसे ही। ये बोल रहा है x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ये कितना दिया आपको? 11xy। और आपसे पूछा क्या है? log x माइनस y, ये आपसे पूछा है। ठीक है ना। मैंने बोला था कि जो भी पूछा हो उसका वर्ग। तो x माइनस y का वर्ग बोलना जरा। x का वर्ग प्लस, अब यहां पे x वर्ग भी है, y वर्ग भी है, क्या नहीं है? तो माइनस कर दो इधर भी, तो इधर भी माइनस करूंगा। चलिए इधर माइनस कर रहा हूं, तो x का वर्ग प्लस -2xy, इधर -2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज हो गया काम अपना कि भैया ये तो x माइनस वाई का वर्ग था, बराबर इसका मान कितना था? दोनों साइड क्या ले लूं? लो जी, लॉग ले लेते हैं। तो इधर लॉग लिया तो log x माइनस वाई का, और इधर log 9 प्लस log x प्लस log, कर सकता हूं नहीं? क्या बोलते हो, है ना। log y आ जाएगा ये। सही है। इसका तो मान निकालना है। ये 2 बाहर आएगा पहले तो, और वो बाहर वाला 2 बटे में जाएगा। कर सकते हैं डायरेक्ट। तो log x माइनस वाई बराबर 1/2। अच्छा, ये log 9 आपको आंसर में नहीं दिखेगा। देखो 9 वाला आंसर कुछ है क्या? मतलब इस 9 को 3 की घात 2 लिख सकता हूं। चलिए इसको लिखूंगा log 3 की घात 2 प्लस log x प्लस log y। अच्छा, ये 3 की घात 2 मतलब 2 बाहर आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बस हो गया काम। ये 1/2 सबका है, तो ये 1/2 अगर सबका है तो इसके साथ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी सबके साथ जाएगा तो ऐसा कैसा लगा रह जाएगा ना। ये समझ में आया क्या आपको? इसके साथ तो कैंसिल हो गया। सही है ना। 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका भी है, इसका भी। इसका है तो अपन ने बाहर लगा लिया, इसका है तो कैंसिल कर दिया, हो रहा था तो। नहीं होता तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले में नहीं हुआ था। ये आपका आंसर दिखेगा। क्या आंसर दिखेगा आपको बताओ जरा? log x माइनस वाई बराबर दिखेगा log 3 प्लस 1/2। यही है। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। ठीक है, ये चीज आपकी लिख लीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन नंबर 20। आसान है ये भी। अच्छा, ये तो नहीं सोच रहे ना आपके माइनस में है तो बटे में आ जाएगा? वो तब लगता है जब आधार समान होता है, या तो आधार समान ही नहीं है तो प्रॉपर्टी ऑपर्टी लगेगी नहीं। इसको अपने आप में अलग से सॉल्व कर लो, इसको अपने आप में कर लो। तो ये लिखा हुआ है आपका 128, मतलब 2 की घात आधार 2, सही है। 7 की घात 2, ये 7 बाहर आया, अंदर बचा log 2 आधार 2, जो कि लिखने की जरूरत नहीं। ये 2 बाहर आया, log 7 आधार 7 कितना हो जाएगा? 1। 7 माइनस 2 5। इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, है ना, क्योंकि 5 कोई आंसर दिया ही नहीं है। कि दिया है 5? नहीं। log 5.98 गुणित 10 की घात कितना है? इसमें पूर्णांक पूछा आपसे, क्या हो जाएगा पूर्णांक? -4, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो सीख गए आप भी स्टैंडर्ड। ठीक है, हिंदी वाले स्टैंडर्ड, है ना। तो डायरेक्ट जो भी 10 की घात होगा वो आपका क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर अपना ऑलरेडी सुंदर दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो जो भी 10 की घात होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22वां। क्या दिया 22वें क्वेश्चन में आपको? हाँ, ए बराबर कितना दिया है? log 2 आधार में कुछ है क्या? नहीं। बी बराबर कितना है? log 3। और सी बराबर कितना है? log 7। और अपने से पूछा क्या है? 6 की घात x बराबर 7 की घात x प्लस। देखो सीधी सी बात है कि a बराबर कुछ log में नंबर दिया है, लघु गुणक में नंबर दिया है, और 6 की घात x वगैरह। ये मैंने पहले दिन लघु गुणक में यही पढ़ाया था कि अगर आपको जो घात में ऐसा कुछ फंक्शन दिया हो, फलन दिया हो, उसको हल करने के लिए तो लघु गुणक यूज करते हैं अपन, है ना। दोनों साइड log ले लू क्या? तो log 6 की घात कितना आ जाएगा? बराबर log 7 की घात कितनी है? x प्लस 4 यहां ले लू, चलेगा ना। अब आप बोलोगे ब्रैकेट क्यों लगाया सर? क्योंकि ये log 7 दोनों का है, नहीं तो आप खाली नहीं लगाओगे तो 4 log 7 दिखेगा, सही है ना। चलिए, इस 6 को मेरे को 2 और 3 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 का मान दिया है। पहले तो x को बाहर लाता हूं, तो बचा कितना? log, हाँ ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे। बराबर x का गुणा इसमें किया तो x log 7, सही है, प्लस x 4 का किया तो 4 log, बोलते जाना आप। x वाले को एक तरफ कर लेता हूं, x वाले को एक तरफ कर लेता हूं ना मैं। तो देखो ये आ जाएगा आपका x, है ना, log 2 प्लस log 3, चलेगा ये आपको? प्लस में ले आया हूं मैं उनको। ये x log 7, अच्छा log 7 का मान रख देता हूं c, सही है, पर 4c, है ना, 4 और log 7 c। यहां भी मान रखना शुरू करता हूं, a प्लस बी, सही है क्या? xc प्लस 4c। मैंने जो एक दिन आपको आधारभूत गणित बेसिक मैथ्स में बताया था वो अब काम में आएगा, कि मान किसका निकालना अपने को, तो एक्स वाले को एक तरफ कर लो। तो आप बोलोगे सिर्फ ये एक्स इसको नीचे भेज दो और एक्स का मान आ गया। एक्स का मान एक्स के फॉर्म में कैसे आ सकता है? एक्स वाले को एक तरफ करना पड़ेगा। ये लिखा है एक्स ए, बोलते जाना, एक्स ए प्लस एक्स बी
माइनस एक्स सी, सही है, एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा? फोर सी बटे में, क्लियर है क्या ये चीज? लिखिए इसको। जब भी ऐसी कुछ कंडीशन बन के आए, है ना, तो ये नीचे वाले नंबर को ऐसे तोड़ते हैं कि ऊपर वाले का मान रख पाए, इसीलिए 6 को अपने तोड़ा, 7 को तोड़ने से रहे, और वैसे भी 7 का मान दिया ये, ठीक है। दूसरी बात याद रखने लायक, ये ब्रैकेट वगैरह लगाना नहीं भूलना है। तीसरी बात की एक्स का मान पूछा तो हो सकता है कि बच्चा यहाँ से इसको सिर्फ ए प्लस बी को नीचे ले जाए और फिर ऑप्शन ढूंढे, बट एक्स तो इधर भी है ना, सब एक्स वाले को एक तरफ करना है। ये मैंने आपको बताया था, जिसका भी मान निकालना उसको एक तरफ करना पड़ता है, तब जाके आपका मान निकल के आता है। क्लियर है?